वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे HSPQ की हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनर। ये RB कैटल द्वारा डेवलप किया गया है 1984 में। एक क्वेश्चनर है जो एज ग्रुप 12 से 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेजर करता है 14 नॉर्मल पर्सनालिटी ट्रेट्स को और हेल्प आउट करता है टीचर्स को, गाइडेंस स्पेशलिस्ट्स को, क्लिनिशियंस को और रिसर्चर्स को टू कैरी आउट वेरियस रिसर्चेस एंड स्टडी पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। सो सबसे पहले जान लेंगे कि टेस्ट मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है। जब हम इस टेस्ट को कंडक्ट करने जाते हैं तो कौन कौन सा टेस्ट मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। एक जैसा कि देख रहे हो आप, क्वेश्चनर होगा हिंदी या इंग्लिश, दोनों में ही ये वर्जन्स अवेलेबल हैं। सो एक क्वेश्चनर जिसके फ्रंट पेज पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो स्टूडेंट को पढ़ने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसने आंसर करते समय उनको फॉलो करना होता है इंस्ट्रक्शंस को। ये फॉर्म ए लिखा है। इस टेस्ट में हमारे पास 4 फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म A, B, C एंड D। देन वी हैव आंसर शीट। तो जो भी क्वेश्चन हम आंसर आउट करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट ने अपने यहाँ पे डिटेल्स को फिल इन करना है, अपना नाम, अपनी एज, सेक्स, स्कूल जिसमें वो पढ़ रहा है और डेट जिस दिन ये कंडक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल 142। सो एंड हर एक के नीचे ABC 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। जो भी ऑप्शन स्टूडेंट को राइट लगता है वो उस पर क्रॉस लगाता है। एक किसी ऑप्शन पे जो उसको सबसे सही अपने लिए लग रहा है उस पर वो क्रॉस लगाता है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चनर, देन योर आंसर शीट। देन वी हैव दीज कीज की जो हमें हेल्प आउट करती है राइट और जो आंसर्स है उनकी स्कोरिंग करने के लिए। जैसे यहाँ हम देख रहे हो की 1, ये आपको ACEGIOQ3 इन फैक्टर्स की स्कोरिंग करने में हेल्प आउट करता है और दूसरी की आपको फैक्टर BDFHJQ2 Q4 की स्कोरिंग करने में हेल्प आउट करता है। देन यू ऑल्सो गेट अ टेस्ट प्रोफाइल जिसमें आप यहाँ पे रॉ स्कोर्स लिखते हो, फैक्टर के हर एक फैक्टर का जो रॉ स्कोर आता है आप उसको नोट डाउन करते हो और फिर उसको मैनुअल से देख के उसके स्टेन स्कोर्स लिखते हो। स्टेन स्कोर्स मतलब स्टैंडर्ड 10 स्कोर। ये एक स्केल के फॉर्म में है इसलिए स्टैंडर्ड 10 स्कोर। रॉ स्कोर्स को हम कन्वर्ट करते हैं स्टेन स्कोर में और उसको यहाँ पे मार्क करते हैं और फिर उसको ज्वाइन कर देते हैं उन पॉइंट्स को जो हमें एक पिक्चर प्रोवाइड करता है, पेन पिक्चर प्रोवाइड करता है ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। वी ऑल्सो गेट अ मैनुअल इसके साथ जिसमें हमें क्या पर्पस है टेस्ट का वो पता चलता है। रिलायबिलिटी, होमोजीनिटी, वैलिडिटी, रिलेशन टू टेस्ट पर्पस, ये सारे डिटेल्स पता चलते हैं। टेस्ट कैसे एडमिनिस्टर करना है उसके डिटेल्स, उसके इंस्ट्रक्शंस मैनुअल को रीड आउट करके हमें पता चलते हैं। ये सारे आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फिर प्रोसीजर इंडिविजुअल टेस्टिंग का क्या होगा वो भी यहाँ पे क्लियर आउट किया है। स्कोरिंग कैसे करनी है उसका कंडक्ट करने के लिए हमें पूरे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मैनुअल में मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ स्टेन्स टू सेंटाइल्स। तो स्टेन स्कोर, पहले रॉ स्कोर निकालते हैं, रॉ के बाद हम स्टेन स्कोर या स्टैंडर्ड 10 स्कोर निकालते हैं और फिर हम 100 स्टूडेंट्स में
जो इंडिविजुअल जिस पे हमने टेस्ट कंडक्ट किया है वो कहाँ खड़ा है 100 स्टूडेंट्स में, स्टेंस को हम सेंटाइल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये फैक्टर्स ए से Q4 तक दिए गए हैं। एक साइड पे लेफ्ट और राइट दो साइड पे हमें कई सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, जैसे रिजर्व्ड, ए फैक्टर ए का रिजर्व्ड, और ऑपोजिट साइड पे वार्म हार्टेड। सो ये दो एक्सट्रीम्स हर फैक्टर की लिखी गई हैं। फिर हमें मिलता है इसमें दो चीज़ें हम एक्स्ट्रा और मेजर कर पाते हैं, ये हमें हेल्प आउट करता है मेजर कराने के लिए। एक है हमारा लीडरशिप पोटेंशियल और दूसरा क्रिएटिविटी। इंडिविजुअल का कितना लीडरशिप पोटेंशियल है और कितनी क्रिएटिविटी है उसको हम इस फॉर्मूला की मदद से निकाल लेते हैं। स्कोर्स को स्टेन में कन्वर्ट करके फिर उनको स्कोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 0.2b लिखा है तो b फैक्टर पे जो भी हमें वैल्यू मिली है उसको हम इंटू 2 करते हैं और उस तरह से फिर हम इनको ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, एंड वी गेट आवर लीडरशिप पोटेंशियल स्कोर एंड क्रिएटिविटी स्कोर। जो भी स्कोर हमारा आ रहा है उसको हम 0.2 उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर फैक्टर पे जो स्कोर हमें मिलता है, और फिर उसका हम लीडरशिप स्कोर डिराइव आउट कर लेते हैं। उसी तरह से क्रिएटिविटी स्कोर को भी हम निकाल लेते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे बिब्लियोग्राफिक सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिन जिन बुक्स से हेल्प लेके ये मैनुअल को डेवलप किया गया है वो सारे बुक्स के नाम और उनके पब्लिकेशंस के एड्रेसेस इन डिटेल यहाँ पे मैनुअल में प्रोवाइड किए गए हैं। लास्ट हमें सप्लीमेंट ऑफ नॉर्म्स भी यहाँ पे दिया जाता है। सप्लीमेंट ऑफ नॉर्म्स जो कि जिसकी मदद से हम अपने स्कोर्स को स्टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो भी रॉ स्कोर आता है, ये आप टेबल देख रहे हो, इसमें हमारे ये रॉ स्कोर्स दिए हुए हैं। हर फैक्टर के जो रॉ स्कोर्स मिल सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है और ऊपर उसका स्टेन स्कोर मेंशन्ड है। तो ये आर्ट्स ग्रुप के लिए है। उसी तरह से साइंस ग्रुप के लिए फॉर्म ए, स्टैंड्स फॉर साइंस ग्रुप ऑन फॉर्म ए, ये टेबल 2 है। बी फॉर्म के लिए स्टैंड्स फॉर आर्ट्स ग्रुप ऑन फॉर्म बी, और लास्ट में स्टैंड्स फॉर साइंस ग्रुप ऑन फॉर्म डी प्रोवाइड किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपनी फाइल कैसे फ्रेम करनी है। तो पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस रहेगा। इंट्रोडक्शन देंगे हम पर्सनालिटी का, मीनिंग पर्सनालिटी का, कुछ डेफिनेशंस जिसमें ऑलपोर्ट की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड नॉट टू बी मिस्ड है। पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं वो मेंशन किए जाएंगे। फाउंडेशंस ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, थ्योरीज भी है पर्सनालिटी की, टाइप एंड ट्रेट थ्योरीज, उनको भी मेंशन करते हैं हम। टाइप्स जो दिए गए पर्सनालिटी के और मॉडिफाई किए गए टाइम टू टाइम। यूंग का इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टाइप,
ट्रेड्स थ्योरी का ब्रीफ फाइल में कवर किया जाएगा। एंड देन वी कम टू मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जिसको बहुत अलग अलग तरीके से पर्सनालिटी को मेजर किया जा सकता है। सब्जेक्टिव मेथड्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड्स हो सकते हैं। सब्जेक्टिव में जैसे ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी एंड इंटरव्यू। ऑब्जेक्टिव मेथड्स में रेटिंग स्केल, सोशियोग्राम, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज एंड प्रोजेक्टिव मेथड्स। साइको एनालिटिक मेथड भी होता है, जिसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड फ्री एसोसिएशन टेस्ट एंड ड्रीम एनालिसिस उसका पार्ट है। देन वी कम टू कैटल की, क्योंकि ये कैटल का टेस्ट हमने कंडक्ट करना है, तो कैटल का थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी हम डिटेल में उसको मेंशन करते हैं अपनी फाइल में। फैक्टर्स जो डिटरमिन करते हैं पर्सनालिटी को अकॉर्डिंग टू कैटल, उनको मेंशन करेंगे। पर्सनालिटी का फॉर्मूला, categories of traits, first global trait of introversion and extroversion, self-controlled versus unrestrained global factor, और importance of Cattell's theory, अब हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आएंगे। टेस्ट का नाम हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चन है, डेवलप्ड बाय आरबी कैटल, 14 पर्सनालिटी फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव्स, मेजर करना पर्सनालिटी को ऑफ द सब्जेक्ट, एनालाइज करना पर्सनालिटी को सब्जेक्ट की, कैलकुलेट करना उसकी लीडरशिप क्वालिटी और क्रिएटिव एबिलिटी। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं सब्जेक्ट का, नेम, एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। टेस्टर का डिस्क्रिप्शन देंगे, जो मटेरियल हमें इस टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है उनको मेंशन करेंगे। प्रिलिमिनरी सेटअप के डिटेल्स लिखेंगे, रूम विथ प्रॉपर लाइट, जो मटेरियल्स वो वेल अरेंज्ड हो, सिटिंग अरेंजमेंट, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो। फिर जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं सब्जेक्ट को वो दिए जाएंगे इन डिटेल टेस्ट के बारे में। टेस्ट मेजर करेगा उनकी लीडरशिप एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। 142 क्वेश्चंस हैं इन ऑल। हर एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं करना है। टाइम लिमिट 50 मिनट्स है, बहुत ज़्यादा टाइम हर क्वेश्चन पे स्पेंड नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन राइट या रॉन्ग नहीं है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिर प्रिकॉशंस लिखेंगे हम अपने फाइल में, प्रिकॉशंस टेकन बिफोर द टेस्ट। वो रिलेटेड होगा टू द प्लेस जहाँ टेस्ट कंडक्ट करना है, वो वेल वेंटिलेटेड हो, वहाँ प्रॉपर लाइट हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, क्वाइट हो, सब्जेक्ट मेंटली फिजिकली फिट है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस उसको दिए जाएंगे, और रिस्पॉन्स शीट में उन आंसर्स के अलावा, मार्क के अलावा, क्रॉस मार्क के अलावा और कुछ नहीं लिखेगा सब्जेक्ट। फिर प्रिकॉशंस जो टेस्ट के ड्यूरेशन में लिए जाएंगे। फिर प्रिकॉशंस जो टेस्ट कंडक्ट होने के बाद लिए जाएंगे, जब हम उनके स्कोर्स को कैलकुलेट करते हैं, लीडरशिप, जब हम
रॉ स्कोर्स को स्टेन स्कोर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर लीडरशिप स्कोर्स निकालेंगे, क्रिएटिविटी स्कोर्स निकालेंगे। बायस्ड ओपिनियन नहीं होगा। फिर जो एक्चुअल प्रोसीजर हमने फॉलो किया उसको हम नोट डाउन करेंगे। अब जो भी स्कोर्स स्टूडेंट ने गेन किए हैं ऑन द टेस्ट, उनको हम फर्स्ट टेबल नंबर 1 में हम लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉ स्कोर्स, एंड उसके साथ स्टेन स्कोर्स को लिखते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, सीरियल नंबर, फैक्टर्स, रॉ स्कोर्स, स्टेन स्कोर्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनालिटी। रॉ स्कोर्स कैसे निकाले हैं मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा आंसर शीट है, हमने स्टूडेंट को बोला कि आप हर एक क्वेश्चन का एक ABC में से कोई एक ऑप्शन क्रॉस करेंगे, उस बॉक्स पे क्रॉस करेंगे। ये स्टेंसिल 1 को हम यहाँ पे जो स्टार है और यहाँ पे जो स्टार है उसको हम स्टार को मैच करके स्टेंसिल को लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे, और बॉक्सेस को स्लाइटली उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। और फिर जो जो ऑप्शंस उन्होंने टिक किए ए फैक्टर के लिए, उस पे हर एक सर्कल पर हम देख सकते हैं 2 या 1 लिखा है। तो अगर उसने इस पे टिक किया तो हम यहाँ पे उसको 1 स्कोर देंगे। अगर इस पे टिक किया है, इस पे हमारा क्रॉस का निशान दिख रहा है तो 2 लिखा है उसके ऊपर, हम उसको लेंगे। उसी तरह से हम सारे अपने ऑप्शंस को मार्क कर लेते हैं, स्कोरिंग कर लेते हैं, उसकी रॉ स्कोर्स डिराइव आउट कर लेते हैं और उनको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये स्टेन स्कोर्स का है। पहले हम रॉ स्कोर डिराइव करेंगे और फिर हम स्टेन स्कोर्स लिखेंगे। स्टेन स्कोर्स के लिए हम सप्लीमेंट ऑफ नॉर्म्स का यूज़ करेंगे। जो भी हमारा रॉ स्कोर आया है उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि वो किस एज ग्रुप में कहाँ पे फिट हो रहा है। फैक्टर ए पे अगर हमारा रॉ स्कोर 9 आया है तो हमारा स्टेन स्कोर उसके लिए 5 होगा। फिर जहाँ पे भी वो स्टेन स्कोर फॉल कर रहा है, ये शीट जो हमें दी गई थी, जहाँ पे भी हमारा स्टेन स्कोर फॉल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख रहे हैं 6 स्टेन स्कोर है, तो हम उसको यहाँ पे मार्क करेंगे 6 को। और क्योंकि ये 5 के बियॉन्ड है 6, तो पर्सनालिटी इस राइट हैंड साइड को के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक को अपने फाइल में नोट डाउन करेंगे। आउट गोइंग, वार्म हार्टेड, ईजी गोइंग, पार्टिसिपेटिंग एंड सो ऑन। उसी तरह से हम हर फैक्टर के स्टेन स्कोर की जिस तरफ भी उसका स्कोर जा रहा है वहाँ के ट्रेड्स को हम अपने कॉलम में डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनालिटी ट्रेड्स में नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे ये 14 फैक्टर्स तक हम उसको कंप्लीटली नोट डाउन करते हैं। हम अपनी आंसर शीट जो भी फ्रेम की गई है वो आंसर शीट भी हम अपनी फाइल में प्लेस करते हैं और उसके जो रॉ स्कोर्स हैं, फिर जो स्टेन स्कोर्स निकल के आए, उनको हम वहाँ पे लिखते हैं। जो हमारी प्रोफाइल शीट थी उसको भी हम फाइल के एक पेज पे स्टिक कर देते हैं, जिसमें हमारे रॉ स्कोर्स का टोटल और स्टेन स्कोर्स का टोटल, यहाँ रॉ स्कोर्स, यहाँ स्टेन स्कोर्स
फिर स्टेन स्कोर को मार्क करते हुए हम उसको जॉइन कर देते हैं। फाइनली जो हमारा अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैनुअल में आपको लीडरशिप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला की मदद से हम टेबल नंबर 2 को फॉर्म करते हैं, लीडरशिप स्कोर्स उसके कैलकुलेट करते हैं और उसी तरह से हम क्रिएटिविटी स्कोर्स को टैबुलेट करते हैं। फिर सेंटाइल स्कोर, जैसा कि आपने मैनुअल में देखा था थोड़ी देर पहले, ये फॉर्मूला की हेल्प से सबसे पहले अलग अलग फैक्टर्स के नाम लिखे हैं, B, C, E, F, G, H एंड सो ऑन। ये हमारे फैक्टर्स, अगर आप यहाँ पे लीडरशिप का टेबल देखो तो B, C, E, F, G, H ये फैक्टर्स नेम हो गया। जो हमें स्टेन स्कोर्स मिले हैं वो हमने यहाँ नोट किए। फिर जो हमारा यहाँ पे वेटेज है वो हमने 0.2 यहाँ से उठाया। नेक्स्ट C फैक्टर के लिए 0.2 वेटेज, E के लिए 0.1 वेटेज, ये हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। फिर हमने 7 इंटू 2 0.2 1.4 यहाँ पे स्कोर निकाला। फिर वो स्कोर्स को, जो पॉजिटिव स्कोर्स थे उनको हमने टोटल किया 7.1, जो नेगेटिव स्कोर्स थे उनको हमने टोटल किया -2.2 एंड हमने 7.1 से -2.2 करके 4.9 डिराइव आउट किया। इस तरह से हमने अपना क्रिएटिव लीडरशिप पोटेंशियल निकाला और उसी तरह से हमने अपना, उसी फॉर्मूला की हेल्प से हमने अपना, जैसे आपने यहाँ पे देखा, क्रिएटिविटी का स्टेन स्कोर्स, वेटेज और क्रिएटिविटी स्कोर टोटल प्लस एंड स्कोर डिराइव आउट किया। फॉर्मूला हमारा मैनुअल में यहाँ दिया गया था। नेक्स्ट हम इसकी क्रिएटिविटी की और लीडरशिप क्वालिटी का जो स्टेन स्कोर है उनका सेंटाइल स्कोर भी हम मैनुअल की मदद से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, लीडरशिप का हमारा स्टेन स्कोर था 4.9। वो यहाँ पे, ये हमारा कन्वर्जन ऑफ स्टेन स्कोर टू सेंटाइल्स है। 4.9 आप देख रहे हो इधर, स्टेन स्कोर 4.9, वो यहाँ पे 4.5 के आसपास बैठ रहा है, बट इट इज नॉट 5, सो वी टेक 30.8 एज आवर सेंटाइल। उसी तरह से क्रिएटिविटी का 5 है, 5, सो हमारा सेंटाइल हो जा रहा है 40.1। इस तरह से हम अपने सेंटाइल स्कोर को निकाल लेते हैं। और जब सेंटाइल मतलब 100 में से स्टूडेंट की पोजीशन क्या है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है पर्सनालिटी एक्सप्लेन करते समय, कि उसका जो पर्सन है इज ओनली अबाउट 30 out of 100 for leadership, and in leadership potential he is about 40 out of 100 persons। इस तरह से हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पे हमारा लीडरशिप इज लेस देन क्रिएटिविटी। उसी तरह से हम हर एक फैक्टर के रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो।
उसका स्कोर लिखते हुए, 10 स्कोर. Factor E score is factor E score in factor E was 4, which showed subject was obedient, mild and confirming. ये इंटरप्रिटेशन हम अपनी प्रोफाइल शीट के हेल्प से लिखते हैं. 4 था फैक्टर, अभी जो मैंने रीड आउट किया दैट वाज फैक्टर ई का इंटरप्रिटेशन. फैक्टर ई यहाँ पे 4 है, तो क्योंकि वो 5 से कम है, हाफ से कम है, सो द चाइल्ड इज ओबीडियंट, माइल्ड एंड कन्फर्मिंग. इस तरह से हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते जाते हैं फॉर ऑल द 14 फैक्टर्स एज यू कैन सी हियर. फाइनली हम यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखते हैं टेस्ट में. वेरियस डायमेंशंस को लेते हुए स्टूडेंट की पर्सनालिटी में कि इन फैक्टर्स में उसने लो स्कोर किया है, इन फैक्टर्स में उसने एवरेज स्कोर किया है और इन फैक्टर्स ने उसमें हाई स्कोर किया है. तो उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स सो एंड सो हैं. उसके अलावा हमने क्रिएटिव एबिलिटी और लीडरशिप में भी उसकी स्कोरिंग स्टडी किया, जिसमें वो 100 में से 31 या 40 अचीव किया है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, जिसमें हम लिखते हैं कि इस टेस्ट की मदद से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किया जा सकता है स्टूडेंट की, उनके इंटरेस्ट्स को एसेस किया जा सकता है, हेल्पफुल है उनको गाइडेंस देने में, पर्सनालिटी ट्रेट्स इजीली एसेस किए जा सकते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की रेमेडीज़ को भी बताया जा सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम रेफरेंसेस नोट डाउन करेंगे उन सारी बुक्स के जिनकी हेल्प से हमने अपने इस टेस्ट को कंडक्ट किया. थैंक यू सो मच.